गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। होप यू आर ऑल गुड। सो गाइस आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है बिकॉज आज दिखाने वाला हूँ आपको अपना गांव एंड अपने गांव का नज़ारा। तो गाइस अभी मैं हूँ घर में, तो मम्मी ने मेरे को चाय दी है, तो पहले चाय पी लेते हैं, देन जाते हैं गाँव में घूमने के लिए, तो दिखाएंगे आपको। सूर्य उदय हो चुका है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है एंड नज़ारा कुछ ऐसा है। बाय अंशु। तो गाइस ये हमको बाय कर रहा है, बाय बाय। ये फ्लाइंग किस दे रहा है। आप नहाए भी नहीं हो, हाथ मुंह भी नहीं धोया है, कोलगेट भी नहीं किया है, ब्रश भी नहीं किया है आपने, और बिस्कुट खाने लग गए इतनी जल्दी। ओहो फ्लाइंग किश। मेरे पापा ना मुझसे बहुत आगे निकल गए हैं और मैं पीछे छूट गया हूँ। पापा को बाय करना है, पापा ड्यूटी पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे भाग भाग के जाना पड़ेगा, नहीं तो पापा बहुत आगे निकल जाएंगे। तो बोलते था कि आज काम पे मत जा, पापा के दांत में दर्द हो रहा है, फिर पापा जा रहे हैं, तो बाय बाय पापा, आराम से जाओ ठीक है, और दवाई ले लेना अपने लिए दांत दर्द की। तो गाइस पापा गए अपनी ड्यूटी पे। तो गाइस आ गया हूँ मैं अभी अनुज के यार ईसु के घर में। तो यहाँ पे आर्यन भी आ गया है और ये छुप रहा है बार बार। आर्यन आर्यन बहुत शर्मा रहा है। तो ये है बच्चों की झोपड़ी, छोटी सी, जो बच्चों ने अपने खेलने के लिए बनाई हुई है। एंड यहाँ पे ईसु काम कर रहा है अपनी झोपड़ी पे। ईसु कितनी बनी झोपड़ी? अभी आधी बनी है। अभी आधी बन गई है ईसु की झोपड़ी। तो गाइस ये देखिए उन्होंने छत कैसे बना रखी है, पत्ते डाल के, कचरेदार छत। और यहाँ पे अनुज बैठा हुआ है अपनी झोपड़ी के अंदर। तो ये देखिए इनकी झोपड़ी बच्चों की। है यहाँ पे लहसुन की खेती, जो लहसुन कुछ इस तरह से होती है गांव में। ये है आलू की खेती। आलू को गांव में ऐसे बोया जाता है, कुछ इस टाइप से बोया जाता है आलू को गांव में। बाय बाय गाइस। गाइस ये हमारे गांव का एक बहुत ही ज़्यादा फेमस फल है, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में चकोतरा बोलते हैं। तो दोस्तों हम कर रहे हैं यहाँ पे अभी इस फल की चोरी। ये गांव के लोगों का पेड़ है, अगर किसी ने देख लिया तो बहुत गालियाँ पड़ेंगी, बट अभी एक फल तोड़ लेता हूँ, छुपा देता हूँ मैं कहीं रास्ते में, और घर जाते टाइम उठा के ले जाऊँगा। जो फल सबसे बड़ा होगा गाइस वही फल मैं तोड़ूँगा। तो कोई दिख जाए मेरे को अच्छा सा बड़ा सा। ये तो कच्चा है। तो गाइस पके हुए फल सब ने तोड़ लिए हैं इसमें से, ये थोड़े पीले लग रहे हैं, इसको तोड़ लो। तो गाइस ये चकोतरा मैंने तोड़ लिया इस पेड़ से, तो अभी इसकी चोरी कर ली हमने। इसको छुपा देता हूँ मैं कहीं रास्ते में, किसी ने देख लिया तो गालियाँ पड़ेंगी बहुत गाँव में। तो कूद गए गाइस, अब इसे छुपा देते हैं कहीं अच्छी सी जगह पे, सेफ सी जगह पे, कोई उठा के ना ले जाए। तो लोगों ने बहुत सारे खा भी रखे हैं यहाँ पे, छिलके पड़े हुए हैं। तो गाइस इसे मैं, इस फल को मैं छुपा देता हूँ, इस फल को मैं इस खेत में छुपा दूंगा, कोई देखेगा नहीं, तो इसे थोड़ा ऐसे चकोतरा मैंने यहाँ छुपा दिया गाइस। चलता हूँ अभी आगे गाँव में, बहुत मस्त होता है गाइस ये फल। तो ये है गांव के खेत, और इनमें इस टाइम गेहूं बो रखे हैं गांव के लोगों ने। तो देखिए गाइस कुछ ऐसे सीढ़ीदार खेत होते हैं हमारे पहाड़ों में, हमारे गढ़वाल में।
हमारी बुआ जी यहाँ पे खेत में क्या कर रहे हो? गेहूं की गुड़ाई कर रहे हैं। तो ये है हमारे गांव का सार्वजनिक आम का पेड़, जिसपे से कोई भी आम खा सकता है, कोई भी तोड़ सकता है, किसी को गालियाँ नहीं पड़ेंगी। तो बचपन में हमने बहुत आम खाए गए इस पेड़ से। ये है हमारे गांव की चक्की, जिसमें गेहूं पीसते हैं। एंड फिलहाल तो चक्की बंद है। तो इसे हम अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं परयुड़। एंड जो घास होता है, सूखा हुआ घास, उसको लकड़ी के सहारे ऐसे टांग देते हैं, ऐसे लगा देते हैं, जो कि गाइस बहुत दिनों तक या पूरे साल भर तक चल जाता है, ख़राब नहीं होता है इस पर। ये नज़ारा कुछ दिखता है हमारे गांव के सबसे ऊपर वाले घर से, कुछ नीचे की ओर ऐसे दिखाई देता है। तो गाइस ये है गांव के अमरूद, जो अमरूद मिले मेरे को कुछ, तो इनमें से एक मैं खा लेता हूँ। इन होता है वो बांधा हुआ है ताकि चिड़िया को अपने घर से ही भगा सकें, चिड़िया को या कोई भी छोटा जानवर हो। तो गाइस देखिए, मैं इस रस्सी को खींचूंगा तो वहाँ वो टीन बजेगा। गांव के लोग अपने घर से ही खेत में चिड़िया वगैरह को भगाते हैं। एंड ये देखो, ये भी रखा हुआ है यहाँ पे बजाने के लिए। जाना है इस नीचे वाले खेत में। तो अभी यहाँ से कूदते, ओह कूद गए नीचे। एंड ये कर रहे हैं यहाँ पे गुड़ाई कर रहे हैं गेहूं की। तो गाइज ये है हमारी दादी जी। एंड दादी जी बहुत वृद्ध हो गई हैं। तो दादी जी कैसे आप? ठीक है बेटा। तो आपकी एज कितनी है दादी जी लगभग? मैं 72-73। 84 झूठ बोलना। नहीं झूठ नहीं। तो गाइज गाइज दादी जी है 72 ईयर की, 72 साल की है। एंड अभी भी बहुत यंग लगती है गाइज। और गांव में बहुत काम वगैरह करते हैं। और दादी जी सब ठीक है ना? आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा। 3 नाल। तो दादी जी बहुत मजाक भी करती है एंड लगती नहीं है 72 ईयर की। तो गैस ये है गांव में जाने का मेन रास्ता, इसी से होके सब गांव में जाते हैं। एंड ये कुछ ऐसे घर हैं गाइस गांव में। और गांव में गाइस आपको देख सकते हो सबके घर में बैल भैंस वगैरह रहती हैं। तो गाइस ये टिहरी गढ़वाल का एक छोटा सा एंड सुंदर सा गांव है। एंड हमारे गांव का नाम है गंगल सिदोगी। तो दोस्तों हमारा गांव बहुत ही ज़्यादा हरियाली से भरा हुआ है, हरा भरा गांव है। एंड बहुत अच्छे अच्छे पहाड़, प्यारे प्यारे पहाड़ है हमारे गांव में, जैसे कि आप लोग देख ही चुके होंगे मेरी वीडियोज़ में। तो दोस्तों ये है गांव की गूल, इसी से सारे खेतों में पानी जाता है। एंड यही सिंचाई का माध्यम है हमारे गांव का। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे लोगों ने कैसे अपना एक तरकीब लगाई है पानी को गुल तक ले जाने के लिए, का रास्ता ब्रिज में जाने का। एंड ये देखिए गाइस, कुछ इस तरह से ब्रिज टूटा हुआ है, पुल। ओहो फाइनली मैं ब्रिज में आ गया हूँ।
एंड ये छोटी सी नदी है, इसे क्रॉस करना पड़ता है तभी हम ऊपर रोड में पहुंचेंगे। तो गाइज ये है गांव की पगडंडी। पगडंडी मीन्स छोटा सा रास्ता। एंड ये देखिए गाइज, हल्का सा भी किसी का पैर फिसल गया तो सीधा नीचे गधेरे में जाएगा कोई भी। गाइज मेरे को सड़क में जाने के लिए इन सीढ़ियों से ऊपर जाना पड़ेगा। एंड ये है सड़क। तो दोस्तों मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ क्योंकि मैं नीचे गांव से ऊपर आया हूँ, बहुत चढ़ाई है। तो चलिए सड़क में जाते हैं। तो गाइस कुछ ऐसे दीवारों में ऐसे पत्थरों को लगाया जाता है जिसे सीढ़ी के रूप में यूज़ करते हैं हम। तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूं अपने गांव की सड़क में। तो आप सब देख सकते हैं सड़क कुछ इस टाइप से हमारे गांव की, जो कि बहुत ही प्यारी लगती है पहाड़ों के बीच से। यहाँ से गांव का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। तो यह है मेरा प्यारा सा सुंदर सा गांव एंड गांव का नाम है गंगलसी दोगी। ये देखिए गाइस कितना प्यारा है मेरा गांव। बहुत ही खूबसूरत गांव है गाइस मेरा। आप लोग देख सकते हो पहाड़ों के बीच में, हमारा गांव पहाड़ों के बीच में स्थित है। एंड पानी की कमी नहीं है गाइस, हमारे गांव में बहुत पानी है। खासियत है हमारे पहाड़ों की कि यहाँ पे आपको शुद्ध पानी और शुद्ध हवा मिलेगी। और दोस्तों यहाँ का पानी बहुत ही ज़्यादा शुद्ध है क्योंकि ये पानी पहाड़ों के बीच से होके आता है। तो गाइस ये है हमारे गांव की दुकान एंड इन दादी जी की दुकान है ये। तो अच्छी दुकान है, छोटी है और अच्छी है। ये घर है जो छोटी सी नदी है गांव की, उसको क्रॉस करने के बाद ये घर आते हैं। तो ये दूसरा हिस्सा ही बोल सकते हैं अपने गांव का। तो गाइज हमारे गांव में मोस्टली सब लोग खेती वगैरह करते हैं एंड खेती करते हैं। एंड जब गांव में कुछ रोजगार आता है, सरकारी काम आता है, तो वहाँ सरकारी काम करने जाते हैं। देन बस यही कुछ खेती करते हैं, सरकारी काम करते हैं एंड इसी से गाइज अपना जीवन यापन करते हैं। घास लेके आ गए हैं घसियारियाँ, गांव की लेडीज़ हैं। एंड ये जंगल से आ गए हैं एंड अभी दिन के 12 बज रहे हैं। नमस्ते। ठीक ठाक है। तो दोस्तों ये हैं हमारे साथ हमारे मामा जी, इसी गांव में रहते हैं, गंगलसी गांव में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये ब्लाइंड है एंड इनकी नेत्र शक्ति शून्य है, इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। तो मामा जी कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ यार, बस फिलहाल बस। अच्छा तो मामा जी आपकी एज कितनी है? 55। अच्छा तो 55 साल एज है इनकी, मामा जी की। एंड आपको कितने सालों से नहीं दिखाई देता है आपको? 10-11 से नहीं दिखाई देता। 2010 और 11 से। हाँ 10-11 किलो पहले तो। क्या क्या काम कर लेते हो मामा जी आप घर में? भाई मैं घर में सिर्फ अरे नहीं, मैं खाना बना लेता हूँ, दाल भात बस। बाकी क्या यही तो खेती खाती बने जा बाकी और कुछ नहीं। घर में बस पानी भर लेता हूँ 1-2 बाल्टी अपने घर में अपने घर में। अनुभव से यार, खाली अंदाज से बना लेता हूँ। अंदाज से देखता नहीं। जिनके पास कोई रोजगार नहीं है एंड ये ऐसे ही अपना जीवन यापन करते हैं बस घर में। ऐसा है कुछ गांव के लोगों का लाइफ स्टाइल। ये बन रहा है यहाँ पे खाना। ये हमारे गांव में सभी बकरों का सरदार है, ये राजा है सब बकरों का, बहुत बड़ा है। एंड गाइस इसकी दाढ़ी ये बहुत ही बड़ा बकरा है एंड इसका नाम शेरू है। शेरू लिटरली गाइस बहुत बड़ा है एंड इसे देख के तो डर लग रहा है मुझे भी। ओए मारियो मत मुझे गाइस। मुझे मम्मी मिल गई थी यहाँ पे, तो मम्मी भी जा रही है गांव में कुछ काम से। तो मम्मी कब तक आओगे घर? अभी तो ठीक है। तो मैं ऊपर जा रहा हूँ, मम्मी गांव में जा रही है। मम्मी चलो जल्दी आना, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। और गाइस मैंने भूख लगी मुझे बहुत तगड़ी वाली, मैंने खाना नहीं खाया, सुबह आ गया था घर से 7-8 बजे के टाइम पे। तो मम्मी ने तो खाना पीना खा के गाँव में जा रही है कुछ काम से। एक्चुअली मम्मी ने ऐसे कपड़े सिलवाने दिए हैं अपने, तो वो लेने जा रही हैं कहीं। तो मैं चल लेता हूँ घर में ये लेके। भैया ये क्या है? ये है चकोतरा। कहाँ से लाए? हैं? कहाँ से क्या?
चुरा के लाया किसी के भी खेत में से। कड़वा है ये वैसे, कड़वा इसलिए क्योंकि अभी कच्चा है ना, पका नहीं है अच्छे से, इसलिए कड़वा है। अब दूसरा वाला काट रहे हैं। भैया के वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। देखो हमारी पार्टी हो रही है। आए छोनू छोनू छोनू। तो गाइस मैं पहुंच गया था घर एंड घर आके लंच किया एंड गाइस लिटरली लंच करके इतनी भयंकर नींद आई ना, और अभी 5:11 हो रही हैं। तो अभी उठाऊँ मैं सो के, तो सीधा सो के ही छत में आया हूँ गाइस, यहाँ पे बैठा हूँ थोड़ा सा ठंडी हवा में। वैसे ठंड हो गई है गांव में। जिस लोग को यहीं पे एंड करते हैं, आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरे को प्यार ही नहीं दे रहा है, आप सबको भी नहीं दे रहा है। आज गुस्सा हो गया है क्योंकि आप सबने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया। तो गाइस पहले मेरे वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तब देखते हैं क्या पता आंसर दे दे आप सबको कल प्यारी है। तो गाइस चलिए बाय।